टैक्स पेयर का पैसा जो है वो फ्रीबीज के लिए, सब्सिडी के लिए भी यूज किया जा रहा है। पैसा नहीं, खदान का पैसा, खदान का पैसा है, सरकार का पैसा है ना, जो फ्रीबीज के लिए। आप ये कह रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा है, ये मत कहिएगा। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से सीख सकते हैं? हाँ, उससे सीख सकते हैं कि सजन रे झूठ मत बोलो। किसानों की बात करें, किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है, सिलेंडर पे सब्सिडी गई है, फ्री बिजली की बात हो रही है जो है मैनिफेस्टो में। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या फ्रीबीज का एक फॉर्मूला हो गया है इलेक्शंस जीतने का? देखिए, दूसरी जगह बात मैं नहीं जानता, छत्तीसगढ़ की बात यदि करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2018 का आरबीआई का आप रिपोर्ट देखें और उसमें ही लिखा कि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। मतलब देश में सबसे ज़्यादा गरीब परसेंटेज वाइज कहें तो छत्तीसगढ़ में। तो इसमें उसको उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। नक्सलवाद से अलग झेल रहे हैं। तीसरी बात है कि 44% जंगल है, तो जंगल में रहने के कारण से बहुत सारे आप विकास के काम नहीं कर सकते। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आप इन्वायरमेंट एक्ट है, इसके कारण से हम बहुत सारी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में उसका जीवन कैसे ऊपर उठाएं, उसके शैक्षणिक, उसके स्वास्थ्य, उसके रोजगार, ये कैसे उपलब्ध कराएं, सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं, ये बहुत बड़ा विषय है। एक तरफ तो हमारे पास बहुत सारे खदान है, मिनरल्स बहुत है, लेकिन दूसरे तरफ लोग गरीब हैं, ये भी एक समस्या है। तो ये जो यहाँ की जो संपदा है, यहाँ से खजाने का पैसा है, वो समान रूप से वितरण होना चाहिए, सब लोगों के पास जाना चाहिए, तभी तो लगे कि हमारी सरकार है। कि एक रिच स्टेट है मुख्यमंत्री जी, जैसे आप कह रहे हैं, रिच स्टेट है, खदान है, इतने सारे मिनरल्स हैं, और दूसरी तरफ काफ़ी गरीबी भी है, जैसे आप कह रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा जो है वो फ्रीबीज के लिए, सब्सिडी के लिए भी यूज किया जा रहा है। पैसा नहीं, खदान का पैसा, खदान का पैसा है, सरकार का पैसा है ना, जो फ्रीबीज के लिए। आप ये कह रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा है, ये मत कहिएगा। टैक्सेस तो है ही। खदान जो है, एक चीज बताए, जो उद्योग के लिए खदान यदि चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो इन्हीं लोगों के बीच कैसे आएगा, आदिवासियों के, वहाँ जो रहने वाले हैं। तो उसको केवल धूल धक्कड़ ही मिलना चाहिए क्या? उसके जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसके स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उसको रोजगार का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आप वहाँ से सब कुछ उठा ले रहे हैं, आप बोलते टैक्स पेयर। आप दूसरी बात ये है, कृषि ही है जो आपका उत्पादन है, बचत तो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। एक समय ऐसा है, खदान खत्म हो जाएगा, फिर ये सब चीज़ें, चाहे लोहा हो, चाहे कोयला हो, जो भी है, खदान खत्म हो जाएगा, वो आयरन मतलब जो मिनरल्स है वो खत्म हो गया, तो फिर आप क्या ट्रांसफ़र करेंगे आप? तो जो कृषि में जो उत्पादन होता है, वो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हर समय उत्पादन देता है, यही असली बात है। बचत तो आप प्रकृति ने दिया, उसको दोहन कर रहे हैं। जैसे लॉन्ग टर्म में 5 साल और अगर, या 10 साल और अगर आप मुख्यमंत्री रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो सब्सिडीज़ हैं, ये जो मॉडल है, क्या कोई और फाइनेंशियल मॉडल है जो चल सकता है, जिससे विकास हो, इन्वेस्टमेंट हो, हम आगे बढ़ते चले जाएं? तो आगे चल के इकोनॉमिक्स के लिए कैसे इसे हैंडल किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है। पूरे देश में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था है कि बड़े उद्योगपति को मदद करो और सारा धन देश का उसके पास चला जाए। दूसरी अर्थव्यवस्था है कि वो जो मेहनत कर रहा है, मेहनत का है, उसको आप थोड़ा सा आप आगे बढ़ाते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था, यदि आप मजदूर को पैसा देते हैं या किसान को पैसा देते हैं, वो गांव के जो दुकान है उसमें पैसा जाता है, जो कस्बे उसके पैसा जाता है, जो ब्लॉक में जो तहसील ब्लॉक है वहाँ दुकानों में जाता है, फिर ज़िले में आता है, फिर प्रदेश में आता है। तो ये एक अलग अलग स्टेज में सबके बीच से पैसा होके गुजरता है दुकानों में, और वहाँ से फिर वो उद्योग के पास जाता है, क्योंकि जब सामग्री बिकेगी तभी उद्योग का पहिया चलेगा। तो एक अर्थव्यवस्था है जो सबको थोड़ा मजबूत करते हुए आगे बढ़ता है। जो आप कंज्यूमर डिमांड की बात कर रहे हैं, भाई यदि आप उत्पादन कर दीजिए और यदि लोगों के यदि खरीदने की क्षमता नहीं है, तो वो साइकिल नहीं चल पाएगी, जी। और आज यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में 5 साल कोरोना काल के बावजूद भी कोई भी सेक्टर उसमें मंदी नहीं है। रियल इस्टेट में देख लीजिए, चाहे जेम ज्वेलरी में देख लीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल में देख लीजिए, चाहे वो टेक्सटाइल में देख लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर में देख लीजिए,
वो सारे सेक्टर में बूम आया है। इस कारण छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं रहा। ये अर्थनीति एक ही है। दूसरी बात, आपने अच्छा सवाल पूछा कि कब तक ये फ्री वीज चलेगा। तो आपको बताऊं कि ये जो महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज्य है, तो गांव से किसी पलायन करने का आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, उसको वहीं रोजगार मिले। तो वो सारे व्यवस्था हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से कर रहे हैं। 5 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन हम विकसित कर रहे हैं। उसमें पानी, बिजली, सड़क, अप्रोच रोड, शेड, बैंकिंग की व्यवस्था और ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल, और उसके बाद उसकी बिकने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ एक साथ हम लोग कर रहे हैं। तो आज हमारे पास हर जिले में सी मार्ट है, छत्तीसगढ़ मार्ट। तो जो ये समूह के द्वारा उत्पादन होता है वो सब वहाँ बिक्री सी मार्ट के माध्यम से बिक्री होता है। और उसको बहुत सारे जो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, उसे भी जोड़ दिए हैं, तो वो सामग्री इसके माध्यम से बिकता है, छत्तीसगढ़ के सामान। आपको पॉलिटिक्स में 3 दशक हो गए हैं, करीब 3 दशक हो गए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने के तरीके में क्या कोई फ़र्क आया है इन 3 दशक में? है। पहले तो ये था कि गांव के किसी मुखिया को एक बार जाकर मिल लीजिए और आपका समर्थन मिलेगा, तो गांव के करीब आधा से ज़्यादा वोट मिल जाता था। अब हुआ, उसके बाद फिर दौर आए, हर मोहल्ले में एक आदमी है, उससे मिलना है। फिर होता था कि घर घर जाना है, लेकिन यदि पुरुष से मिल लिए तो फिर महिलाएं कहती हमसे तो मिले नहीं। अब महिला से मिल लिए तो फिर जो यूथ है वो बोले माँ बाप जी से मिल लिए, हमसे कहाँ मिले हैं। तो आज माइक्रो मैनेजमेंट का ज़माना आ गया, पहले ये बात नहीं थी। ये बड़ा परिवर्तन आया। तो अब सभी से मिलना जरूरी है। सब लोग सोचते हैं ठीक है, पानी, बिजली, सड़क तो सरकार काम करते हैं, हमारे लिए क्या कर रहा है। 2018 के चुनाव में जो युवा कार्यकर्ता थे वो नारा लगाते थे, देखो देखो कौन आया, छत्तीसगढ़ का शेर आया जी। इस बार अभी चुनाव हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर फेस जो है वो आपका क्यों नहीं अभी तक कांग्रेस हाईकमांड ने देखो हाईकमांड का विषय, ये तो हाईकमांड मुझे पता है वही कहेंगे। लेकिन दूसरा ये है, हाईकमांड ने स्पष्ट कहा है कि भूपेश बघेल के चेहरे में चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो उन्होंने कहा है, हमारी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी उन्होंने ये बात कही। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने अभी रैली में रिसेंटली कहा कि कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा है महादेव बेटिंग ऐप के एक आरोपी का ये भी दावा है कि 508 करोड़ जो है इसका भुगतान आपको हुआ है। ईडी, उससे पहले सीबीआई थी इसी में जो देख रही थी। इन चार्जेस पे, इन आरोपों पे आपका क्या कहना है? पहली बात यह है कि हम पिछले 2 साल से महादेव ऐप में जितने लोग थे, जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ हम लोग न केवल प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी अन्य राज्यों में जाके कार्रवाई की हमारी पुलिस ने। और लगभग 450 के आसपास गिरफ्तारियां भी हुई है। पैसे भी जब्त हुए, लैपटॉप जब्त हुए, मोबाइल जब्त हुए, गैजेट्स जब्त हुए। ये कार्रवाई तो राज्य सरकार के हुआ। अभी ईडी आई तो वो सेलेक्टिव फिर कार्रवाई करना शुरू कर दिए। मेरे ओएसडी के खिलाफ, मेरे सलाहकार के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अब वो राजनीतिक देखना शुरू कर दिया। अब उसके बाद मज़ेदार बात तो ये है, जो ड्राइवर पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जिस गाड़ी में पैसा पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नेता के रिश्तेदार की गाड़ी। 2 बात ये हुई। तीसरी बात ये है कि जो ईडी ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें जो शुभम सोनी के बारे में बताया गया, ये उसका मैनेजर है महादेव का। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी वीडियो अपलोड करती है जिसमें शुभम सोनी ये बताता है कि मैं मालिक हूँ, ये सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल तो मेरे अधीन हैं। और मज़ेदार बात ये कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं बॉम्बे के, वो दुबई गए थे सौरभ चंद्राकर की शादी में। और ईडी कह रही कि 200 से 250 करोड़ का खर्चा हुआ। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि दुनिया में ऐसा कोई भी रईस है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता हो। तो ये, और फिर हमने अनेक बार पत्रचार किया, अनेक बार बातें की, क्योंकि ये बाहर से संचालित हो रहा है। और इसमें हमने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। भारत सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती इन लोगों को? अचानक शुभम सोनी अलग आ गया, पहले तो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ही थे। अब अचानक ही नया किरदार सामने आया है, तो इसको गिरफ्तार भारत सरकार क्यों नहीं करती? दूसरी बात है, बैन करने की बात है, बैन क्यों नहीं कर रही है?
अभी बोले हमने बैन कर दिया, रोक लगा दिया, लेकिन APK में चल ही रहा है, इंस्टाग्राम में चल रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है, उसका काम तो रुका नहीं है। तो और इनके जो नेता प्रतिपक्ष के साथ सौरभ चंद्राकर बढ़िया केक काट रहे हैं, राजभवन में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है, रमन सिंह के साथ उसके फोटो दिखाई दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जो नारायण चंद्र उसके साथ फोटो दिखाए। तो सारे रिश्ते तो इनके साथ है और आरोप हम पे लग रहा है। तो मेरा आरोप ये है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के साथ के नेताओं के साथ लेन देन हो गया, तभी आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप कहीं कहीं मोटा माल आया होगा, तभी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी, आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री ने रैली में ये उठाया? अब उसको पता है कि चुनाव हार रहे हैं, उसके पास तो सारी रिपोर्ट है, वो हार रहे हैं तो बदनाम करो, एक कोशिश करो। और ये कोशिश ये भी है कि कांग्रेस सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। भूपेश बघेल वरना नहीं होना चाहिए, भूपेश बघेल इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसके जो मित्र हैं हमारे विश्वगुरु के, तो उसका काम यहाँ बंद है, क्योंकि लोहा खदान उसे छीन गया है, कोयला खदान में घुस नहीं पा रहे हैं, तो उसके मित्र के जो काम है वो अटक रहा है छत्तीसगढ़ में। तो 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने और उससे पहले जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो करीब 2,75,000 किलोमीटर्स की आपने गाड़ी से यात्रा और 1,000 किलोमीटर की पदयात्रा आपने की थी। 5 साल आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो अब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है 2018 के मुकाबले के चुनाव? पहली बात तो ये है कि कोई सोच नहीं सकता था मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा में रुकेंगे। मैं जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, विधानसभा, और वहाँ रुकेंगे ये विश्वास नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो हम लोग जो योजनाएं लाए तो वो ग्राउंड में पहुँचा या नहीं पहुँचा, ये बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। और मुझे सब लोगों ने ये बताया कि हमको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र से लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना तक, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक, ये सारे लाभ उनको मिल रहा है, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ये बड़ा परिवर्तन आया कि जो विधानसभा में या मंत्रिमंडल में जो फैसले होते हैं वो ग्राउंड में दिखाई देता है। एक टॉप पोस्ट जब आपके पास रहती है, आप काम करते हैं, उसके बाद फिर से मैदान में उतरते हैं, तो रेलेवेंट रहने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि लगातार लोगों से मिलना, और चाहे वो मज़दूर हो, किसान हो, चाहे हमारे आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोग हों, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हो, शिक्षा जगह से जुड़े हुए हों, इन सबसे लगातार मिलते रहना पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र में के लोगों से मिलते रहना पड़ेगा। तो जब तक कि आप नहीं मिलेंगे उनकी समस्याओं को आप समझ नहीं पाएंगे, और उसकी यदि समस्या आपको पता नहीं है तो आप उसका निदान भी नहीं खोज सकते। तो इसलिए ज़रूरी कि लगातार आपको संपर्क में रहना। आपने जॉब्स की बात की, और जॉब्स जो है उन्हें बढ़ाना है, ये किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं? किस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो हैं छत्तीसगढ़ में आई हैं, आ सकती हैं आने वाले समय में? किस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए? देखिए, कोर सेक्टर में तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आयरन है, कोल है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, इससे जुड़े हुए इंडस्ट्री तो है ही यहाँ, और आगे भी आएंगे, बुलाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो महात्मा गांधी की जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, तो गांव हमारा उत्पादन का केंद्र होना चाहिए और शहर है वो विपणन का केंद्र होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने उस दिशा में काम किया। 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया, उसको बढ़ा के 1000 2000 हम लोग करें, ताकि वो उत्पादन का केंद्र बने। और शहर के जो व्यापारी हैं उसको किस प्रकार से उसको सामग्री चाहिए, वो सारे उत्पादन हमारे गांव में होना चाहिए। तो उस दिशा में हम लोग काम करें, गौठान से और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से। तो उससे होगा क्या कि लोगों को काम मिलेगा। जैसे हमारे दंतेवाड़ा में डेनेक्स हमने शुरू किया, 1 से शुरू किया था, आज 5 अकेले दंतेवाड़ा ज़िला में, फिर बीजापुर में खुल गया, अन्य जगहों में भी खुल रहा है। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो कपड़ा, एक कंपनी से उनका एग्रीमेंट होता है, और उस कंपनी के एग्रीमेंट से वो कपड़ा दे देते हैं, डिज़ाइन दे देते हैं, और पूरा यहाँ चाहे वो शर्ट हो, पैंट हो, चाहे महिलाओं के कपड़े हों, वो सब बना के वो पैक करके भेज देते हैं ट्रकों में। तो उससे एक जगह 300-300 महिलाओं को काम मिल रहा है।
जैसे दांतेवाड़ा आप कह रहे हैं, हाँ। वहाँ पे आपने कैसी स्कीम्स की हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो आ जाए? वो इसलिए ऐसे किए कि हमने कहा कि हमारे पास जगह है, शेड बना हुआ है, और हमारे पास वर्किंग वुमेन है जो ट्रेंड हो गए हैं। अब आपके साथ एग्रीमेंट करें, कोई भी हो, और हमारे जितने भी अधिकारी हैं उसके अपने किसी न किसी से संपर्क रहते ही, संबंध रहते ही हैं, तो उसके माध्यम से संपर्क करके एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ सुगंधित चावल आपके मारवाही है, सरगुजा है, तो उसके पैकिंग करके चावल का, ढेकी के चावल, और वो सबको पैक करके हम लोग भेज रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सीताफल है, तो सीताफल का पल्प बना रहे हैं जो आइसक्रीम में काम आता है। जामुन है, जामुन हमारे यहाँ बहुत होता है, उसको भी डीप फ्रीजर दे के उसके फिर संग्रहण करते हैं, क्योंकि सीजनल है, और उसके बाद डीप फ्रीजर में रख देते हैं, और उसको पैकिंग करके सब बेचने का काम आ रहा है। तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये क्योंकि खाने की बात हो रही है, आज ही सुबह मैंने फारा खाया, हाँ। पहली बार। आपकी कोई फेवरेट डिश है छत्तीसगढ़ की? हमारे यहाँ बिल्कुल ये अंगाकर रोटी है, फरा है, चावल का चीला आता है, वो हम लोग बहुत प्रिय है। वो आपके लिए बहुत प्रिय है, ठीक है। मेरे आखिरी 3 सवाल हैं, जल्द आपसे पूछूंगी। एक, हमारी यंग टीम है, युवा हैं, व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते थे कि युवा, एक ओबीसी और ट्राइबल युवा की आइडेंटिटी पिछले 70 साल में कैसे चेंज हुई है, अगर आप हम इस पर थोड़ी लाइट डाल सकें तो। देखिए, पहले और अब में, पहले आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर, फिर शैक्षणिक, फिर राजनीतिक समझ धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो आज के जो यूथ है, चाहे ट्राइबल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, उसमें बड़ा चेंजेस आया है। वो अपनी दृष्टि से देखते हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजनीति में हमारी भागीदारी कहाँ पे है, कौन भागीदारी दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि अब बहुत हो गया ये सांप्रदायिकता की बात, घृणा की बात, नफरत की बात, अब बहुत हो गया। अब लोग चाहते हैं कि हमारे लिए कर क्या रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से सीख सकते हैं? हाँ, उससे सीख सकते हैं कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, सभी पैदल ही सबको जाना है, झूठ मत बोलिएगा, उससे लोगों को दिल टूटता है। मुख्यमंत्री जी, ब्रूथ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।